अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको वेलकम करता हूँ स्कर्दू सीरीज़ 2026 की 12वीं और आखिरी एपिसोड में। आज की एपिसोड में हमारा सफ़र होगा स्कर्दू से वापस इस्लामाबाद की जानिब, और वो भी नॉन स्टॉप सिर्फ 18 घंटे में। मैंने कोशिश की है कि रास्ते की तमाम डिटेल्स मैं इस एपिसोड में शामिल कर सकूं, ताकि कभी आप ये सफ़र प्लान करें तो आपके पास तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो। सफ़र काफ़ी लंबा है और मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि रास्ते में स्टे ओवर एक रात के लिए कर लेना चाहिए, लेकिन डू द ड्यू। तो चलिए देर नहीं करते, आज की इस खूबसूरत और दिलकश एपिसोड का आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। आज हमारी वापसी का दिन है जी। मौसम अबर आलूद है, बादलों ने पूरी वैली को ढांप रखा है और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रेडिक्शन बारिश की है, तो इसलिए हम सुबह सुबह यानी कि 8 बजे निकले लगे हैं बैक टू इस्लामाबाद जी। वी स्पेंड अ वेरी गुड डे। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा ताकि इस खत्ते के बारे में आपके पास तफसील से इन्फॉर्मेशन हो, और रास्ते के बारे में भी आपको बताएंगे कि स्कर्दू से इस्लामाबाद हमारा सफ़र कैसा रहा। बस जिस स्कर्दू से हम अब निकल रहे हैं, एयरपोर्ट रोड पे आ चुके हैं। यहीं से हम फिर स्कर्दू से एग्जिट करके जगलोड स्कर्दू रोड पे जाएंगे। दिल बेहद उदास है जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा टाइम हमने स्कर्दू में गुजारा। मतलब ओवरऑल देखें, अगर इस्लामाबाद से आने जाने को मिला के 9 दिन या 8 दिन हमारे बनते होंगे, जिसमें से 5 साढ़े 5 दिन तो हमने स्कर्दू को एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी जगह हमने स्कर्दू में देखी। वो सारी चीज़ें आप मेरी व्लॉग में इंशाल्लाह देखेंगे या शायद देख चुके होंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं पहले कौन सी वीडियो डालूंगा। लेकिन बहरहाल आप मेरी स्कर्दू की पूरी सीरीज़ को देखिएगा, आपको बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जितना हमने एंजॉय किया, मतलब हमने कम टाइम में ऑलमोस्ट पूरा स्कर्दू छाना है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा वो वीलॉग्स देख के। ज़रूर देखिएगा। मैं को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए वीलॉग नहीं बनाता, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। ये चीज़ मोटिवेट करती है। लेकिन इस वक्त हम सब का दिल बहुत उदास है, बच्चों का दिल भी बहुत उदास है, और मेरा दिल भी बहुत उदास है। स्कर्दू बहुत खूबसूरत जगह है, तो यहाँ से जब आप आते हैं, जब जाते हैं, तो आपका दिल वाकई बहुत उदास हो जाता है। स्कर्दू की जो सबसे ख़ास बात वो यहाँ के लैंड्सकेप, पहाड़, दरिया, आबशारें, सहरा नहीं है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, उनकी जो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी है, वो है। हर आदमी आपको मुस्कुरा के मिलेगा, वेलकम करेगा, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। पीसफुल जगह है। आप अगर अपना वॉलेट भूल जाएं, आप तक वापस पहुंचाएंगे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने लोगों से सुने हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, और स्कर्दू को ये चीज़ मुमताज़ बनाती है। क्राइम रेशियो ना होने के बराबर है, अमन व अमान है। रात को आप किसी भी जगह निकल जाएं, आपको कोई फ़िक्र, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं स्कर्दू के लोगों की, जीबी के लोगों की बात बता रहा हूँ। तो स्कर्दू में इवन जो कल हम जब जा रहे थे खपलू, तो रास्ते में जो रेडी बान है, जो कि ईंटें रख के रेडियों पे लेके जाता है हैंड गार्ड पे, उससे मैंने पूछा जी सलाम जी, खरफाक ले कहाँ है क्या? उसने कहा सर वेलकम टू स्कर्दू, वेलकम टू जीबी, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे साथ आए। तो पहले तो उसकी मैं अंग्रेज़ी सुन के थोड़ा सा परेशान हो गया कि एक आदमी जो मजदूरी कर रहा है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी रिफाइंड थी कि उसने मुझे बड़ा अमेज़ किया। तो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट स्कर्दू। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको स्कर्दू ज़रूर आना चाहिए जी। जनाब, यहाँ से जो जगलोट है वो 163 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो पहले हम जगलोट स्कर्दू रोड से होते हुए जगलोट जाएंगे, वहाँ से कोशिश करेंगे टैंक को फिल कराएं, और उसके बाद चिलास से होते हुए इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली इस्लामाबाद जाएं, क्योंकि रास्ते में जो डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो विंडो हमें मिलेगी, मेरे ख्याल में अब जिस विंडो में हम पहुँचेंगे वो 6 से 8 की विंडो है। तो हमें 5:30 तक वहाँ पहुँचना है, ताकि आधा घंटा इंतज़ार करके हम टाइम पे निकले और वो जगह हम क्रॉस कर लें। अगर वो जगह हमने क्रॉस करी तो फिर इस्लामाबाद रात को हम इंशाल्लाह 1 से 2 के दरमियान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्लान तो यही है, आगे देखते हैं। मौसम भी इधर अबर आलूद है, कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम धूप निकल आती है, लेकिन ओवरऑल मौसम आज काफ़ी ठंडा है। टेम्परेचर इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। अप्रैल का मिड है। तो ये सूरत हाल है जी। तो हाउ यू एक्सपीरियंस टू बी इन स्कर्दू दिस टाइम? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो
अल्लाह ताला का शुक्र जिन्होंने हमारा हर प्लान में जिस तरह हमने प्लान किया वैसे होते रहता है। और फिर अब बिग थैंक्स टू यू कि हाँ मुझे इधर लेके आए, क्योंकि मेरा बहुत दिल था स्कर्दू आने से। काफ़ी टाइम बाद हम स्कर्दू आए हैं और इतना कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए स्कर्दू में, पहले की तरह ही है। लेकिन हमने बहुत सारी नई जगह घूमी, बहुत सारा टाइम साथ स्पेंड किया। और अब वैसे ही वापस वो बोरिंग यूनिवर्सिटी, बोरिंग इस्लामाबाद, तो मुझे ज़रा अंदर हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से आए हैं हमने वहाँ भी जाना तो है ना उधर। स्कर्दू के लोग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव। मैं इतने सारे बच्चों से मिली, इतनी सारी लेडीज़ थी और जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ सबने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया। मुझे स्कर्दू में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा नई हमें जगह देखने को मिली। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमारे हर प्लान में हमारा साथ दिया। मतलब कि जैसे हमने प्लान बनाया था वैसे ही हम घूमे फिरे, इतना मज़ा आया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें वेलकम किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। हमने कुछ नई जगह भी देखी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी थी, मैं थक गया यहाँ पे कर करके। हमने यहाँ पे खाने भी बल्ती फूड्स को भी ट्राई किया, जिसमें चपशोरो था, जिसमें बल्ले थे, जिसमें और कुछ चीज़ें थी। तो फूड टेस्ट और फूड कैसी लगी यहाँ की आपको? यहाँ पे जो खाना है ना, मैं कहती हूँ अगर हमारे इस्लामाबाद में होता तो मैं कभी बाहर के खाने को टच ही नहीं करती, स्पेशली नूडल्स को। क्योंकि जो बल्ले हैं वो इस तरह लगता है कि नूडल्स खा रहे हैं। और ये जो रामेन वगैरह है इससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छे नूडल्स हैं और हेल्दी भी हैं और काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव। अगर आपको नूडल्स घर वाले नहीं खाने देते और आप नहीं खाना चाहते तो यहाँ आप पे हम जो शाही बल्ले दीवान खाएं। की यहाँ का जो टॉप लाइन रेस्टोरेंट है, उसका खाना कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप स्कर्दू आए तो एक टाइम उधर विजिट ज़रूर करें। वो ना सिर्फ बादशाह इस्तांबुल की ना वाइब्स देता है वहाँ पे। मतलब हर चीज़ ना अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है और वहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली उनका फ्रूट ट्रैफल। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कह लें। वैसे तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। इसके अलावा 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं जिसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान आता है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ गिलगित, और इसके अंदर टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गिलगित के अलावा इसमें स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट है, इसमें शिगर है, इसमें गांची हैं। तो टोटल मिला के गिलगित बल्तिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। अगर बात करें स्कर्दू की, तो स्कर्दू एक बेहद खूबसूरत जगह है। गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह का लैंडस्केप एक ही जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सहरा भी हैं, यहाँ पे दरिया भी हैं, यहाँ पे आबशारें भी हैं, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी हैं, गर्ज़ बहुत कुछ है। माउंटेन्स के बीच में कराकोरम हिमालयन माउंटेन की रेंज के अंदर ये शहर आबाद है और इसके अंदर हर जगह पे आपको नया रंग, नया नज़ारा देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि स्कर्दू इज़ द गेटवे टू K2 एज़ वेल। इसके अलावा इज़ द हाउस ऑफ मल्टीपल वैलीज़, और ऐसी-ऐसी खूबसूरत वैलीज़ हैं, अभी तक बहुत सारी वैलीज़ अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो दिस इज़ अबाउट स्कर्दू जी, वंडरफुल प्लेस। यहाँ का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द होता है। गर्मियों में जून जुलाई में गर्मी होती है, लेकिन रात में हवा बहुत ठंडी चलती है। हम अप्रैल में आए स्कर्दू में और अप्रैल के अंदर यहाँ का मौसम ठंडा था, धूप तेज़ थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो जिसकी वजह से स्किन टैन होने का खदशा रहता है। तो इसलिए अपने साथ सन ब्लॉक ज़रूर लेके आएँ, तो आपकी स्किन इसमें काफ़ी बेहतर रहेगी। स्कर्दू के खानों की बात करें तो यहाँ पे गिलगित जो बल्ती फूड है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें हमने बल्ले ट्राई किया, चपशुरो ट्राई किया, बहुत सारी डिशेज़ के नाम भी मुझे याद है कि सब डिशेज़ बहुत लज़ीज़, बड़ी ज़बरदस्त थी और मुनासिब रेट्स के अंदर थी। स्कर्दू के अंदर आपको पंप्स भी फ्यूल के मिल जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। हाई ऑक्टेन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, रेगुलर फ्यूल्स आपको मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात स्कर्दू की यहाँ के लोग हैं जी। जगह के साथ-साथ अगर लोग भी खूबसूरत हों, तो आपका मज़ा दुबाला हो जाता है। लोग बड़े हेल्पफुल हैं, बड़े यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है। लोग वेलकमिंग हैं, कोई चोरी-चकारी नहीं, कोई इसमें क्राइम रेशियो ना होने के बराबर नज़र आएगा। तो इसीलिए लोग स्कर्दू आते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। आप जब भी सीज़न में आएँगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आपको मिलेंगे। इंडियन बॉर्डर भी साथ लगता है। स्कर्दू को किसी ज़माने में लिटिल तिब्बत भी कहा जाता था। तिब्बतन इन्फ्लुएंस आपको खपलू के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये है जी स्कर्दू। वी आर अबाउट टू लीव स्कर्दू। एक मेमोरीज़ समेट के जा रहे हैं और कभी ना ख़त्म होने वाली यादें लेके जा रहे हैं। तो स्कर्दू, डू विज़िट स्कर्दू। और मेरे व्लॉग देखिएगा, जो-जो जगह हमने एक्सप्लोर की। 5 दिन, 6 दिन का इससे बेहतर प्लान आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, जो मैं आपको अपने वीडियोज़ के अंदर दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, दैट इज़ खुर्रम ट्रैवल मैवरिक। अब हम जीएसआर रोड यानी कि जगलोट स्कर्दू रोड पे आ चुके हैं और इसी पे सफ़र करते हुए पहले जगलोट जाएंगे और फिर वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे फर्दर चिलाल की तरफ, और उसके बाद शाहराह रेशम से होते हुए इस्लामाबाद इंशाल्लाह। मैं जी इस वक्त जगलोट स्कर्दू रोड पे मौजूद हूँ। इस रोड को 2021 में तामीर किया गया।
जिसकी वजह से जगलोट से स्कर्दू का रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे की मुसाफत पर रह गया है। अदरवाइज़ ये रास्ता तय करने में 6 से 8 घंटे लगा करते थे। एफडब्ल्यू ने इस रोड को बनाया है और एफडब्ल्यू ही इसको मेंटेन कर रहा है। बेहतरीन रोड है और यहाँ पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। जीएसआर यानी कि जगलोट स्कर्दू रोड पे सफ़र करते हुए पहला जो पॉइंट आपके सामने आएगा वो है बाशू वैली का। ये आपको जीप्स नज़र आ रही हैं जी। यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करें, जीप को हायर करें, आराम से बाशू वैली जाएँ। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। रास्ता बेहद थका देने वाला, बेहद ख़राब है। ये देखें जी, ये जीप्स खड़ी हैं और जहाँ पे लोग खड़े हैं यहाँ से रास्ता नीचे जाता है। तो एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि 450 फुट लंबा है, उसको क्रॉस करके फिर आप बाशू वैली के अंदर जाते हैं। खूबसूरत जगह है। लोग जब स्कर्दू आते हैं तो बाशू वैली को विज़िट ज़रूर प्लान करते हैं जी। आजकल जीप के रेट इन्फ्लेटेड हैं। इस पॉइंट से जीप आजकल 14,000 रुपये राउंड ट्रिप का ले रही है। आप सुबह लेके जाएँ, बेशक उनको शाम में लेके आएँ, पूरा दिन वो आपके साथ टाइम गुजारते हैं। लेकिन रेट अप्रैल के अंदर, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इनके रेट भी काफ़ी इन्फ्लेट कर गए हैं जी। जगलोट स्कर्दू रोड पे जी आप ओवर स्पीडिंग ना करें तो बेहतर है। रोड साइन की पाबंदी करें। जहाँ पे ओवरटेक के निशान रोड पे नज़र आते हैं, अब देखिए ये लाइन जो है स्ट्रेट है, इसमें कोई गैप नहीं, जिसका मतलब यहाँ आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये एरिया लैंडस्लाइड वाला है, पत्थर भी आ जाते हैं और गाड़ियाँ भी सामने से आ रही होती हैं तो समझ नहीं आती। अब देखें ये लाइन पे गैप था, यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। अब फिर ये एक स्ट्रेट लाइन लगी, यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि बार बार ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्रेक पैड गर्म हो गए तो फिर ब्रेक फेल होने का भी खदशा रहता है। तो कोशिश करें छोटे गियर में चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें। मैंने भी यहाँ पे एक आध बोर्ड देखा है, इस पर जो लिमिट लिखी गई है वो 40 या 50 किलोमीटर फी आवर है, लेकिन लोग बहुत तेज़ में गाड़ी यहाँ चलाते हैं तो उसका आपने एहतियात करने हैं। रोड बहुत खूबसूरत है, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। इस रोड पे ड्राइव करने के ही पैसे पूरे हो जाते हैं आपके टूर के। अब ये सीधे हाथ में जो कच्चा रोड ऊपर जा रहा है, ये तोरमेक मेडोज़ की तरफ रोड जा रहा है। तोरमेक एक गाँव है और उसका मेडोज़ बड़ा खूबसूरत है और इसकी बुलंदी 6,650 फुट है और ये तकरीबन यहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे की ड्राइव है तोरमेक मेडोज़ की तरफ जी। जीएसआर रोड पे ही आपको ये एक सस्पेंशन ब्रिज नज़र आएगा, ये लेफ़्ट साइड पे। ये रास्ता बेलेमेक वैली जाता है। जो रास्ता तो इतना ख़राब नहीं, लेकिन वैली भी खूबसूरत है। लेकिन उस वैली को विज़िट करने के लिए आपको पीक गर्मियों में आना है जी। ये बेलेमेक वैली सतह समुद्र से 6,185 फुट की बुलंदी पे मौजूद है जी। और हम अभी जीएसआर रोड पे सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी को मैं आराम से चला रहा हूँ क्योंकि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मैं 50-55 से ऊपर नहीं लेके जा रहा, बिकॉज टर्न बहुत शार्प हैं और जब आपको डिसेंड करना है तो अच्छी खासी डिसेंड है। ब्रेक का ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ब्रेक पैड गर्म होकर ब्रेक फेल हो सकती है, इसका आपने ख्याल करना है जी। रोड बहुत खूबसूरत है। यू शुड कीप एन आई ऑन द रॉक्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पे लैंड स्लाइड पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, तो उसका आपने ज़रा ख्याल करना है। सबसे बेहतर तो ये कि अल्लाह ताला से दुआ मांगें और डे टाइम में ट्रैवल करें तो इंशाल्लाह खैर होगी। स्कर्दू की जो खूबसूरत बात है वो यही है कि कहीं बंजर पहाड़ आ जाते हैं, कहीं वादियों में सब्ज़ा आ जाता है और ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। जब भी आप एक मंज़र देखते हैं कि जनाब बंजर पहाड़ चल रहे हैं, बस रोड चल रही है, यकदम उसके अंदर एक सब्ज़ा सा दिखने लग जाता है, तो वो आपको बहुत एक अच्छा मतलब फीलिंग एक जनरेट होती है। यू फील वेरी गुड। तो अभी हम स्टिल वी आर ऑन द जगलोट स्कर्दू रोड। और एक और बात कि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिली है हमें, मतलब शायद 10 मिनट के बाद एक गाड़ी नज़र आती है या कोई जगह गांव की है तो थोड़ा सा उसमें कोई हमें रौनक नज़र आती। तो इस रोड पे ट्रैफिक की रवानी बहुत कम रहती है। हाँ, जब टूरिज़्म का सीज़न होगा तो फिर शायद ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा हो। तो खुदा ना खास्ता कभी रास्ते में आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू हैव टू स्टे एंड यू हैव टू वेट, कि कोई लोग आए तो आपकी हेल्प करें। ये एरिया भी अपनी लैंड स्लाइडिंग के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि गाड़ी को ज़रा आपने बस निकालना है बस। और ये देखें साइड पे आपको अभी रिटेनिंग वॉल पे काम चल रहा है, सरी वगैरह लगे हुए हैं।
और ये एक रास्ता है जो कि पूरे जगलोट स्कद्दू रोड पे सबसे ज़्यादा बंद होने वाला रास्ता है, जहाँ से अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रोड 4 साल पहले भी नहीं थी, 4 साल के बाद भी रोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर होती रहती है जी। गाड़ियाँ आके रोड खोल देती हैं, लेकिन टाइम लग जाता है फिर आपको। और ये एरिया लैंडस्लाइड वाला है। अगर बारिश हो या सर्दियों के महीने में जब वैसे ही पहाड़ गीले होते हैं और तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा रहता है। तो इस एरिया को आपने ज़रा बड़े तवज्जो से, बड़े एहतियात से क्रॉस करना है। ये एरिया इस पूरे जगलोट स्कड्डू रोड में सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया है जी। बच्चा पार्टी जी आराम करते हुए, क्योंकि बाशु वैली का रास्ता थका देने वाला था, बच्चे काफ़ी थक गए। तो रात को बस में हमें 7-8 घंटे ही नींद पूरी की है इन्होंने। तो बस अभी हमें को 2-2.5 घंटे में निकले, तो बच्चों को मैंने सुला दिया है। मैं कहा आप आराम से रेस्ट करो बेटा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हम सीधा इस्लामाबाद की तरफ ही जाएं। अब वो आते तो हमें 21 घंटे लगे, क्योंकि 3 घंटे हमारे ज़ाया हो गए डैम वाली रोड पे जाते हुए। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो ऑन द वे जी। रास्ते में 2-3 ऐसे पैच आते हैं कि एक तरफ की रोड को बना दिया गया है, दूसरी तरफ की रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपने ज़रा तसल्ली कर लेनी कि आगे से गाड़ी ना आ रही हो, उसके बाद अपनी गाड़ी को निकालें। तो यहाँ पे अक्सर औकात दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और स्पीड में होती हैं, तो कोलिजन का डर रहता है। तो आपने यहाँ पे ये एहतियात करनी है जी। जी, हम जगलोट के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बारिश की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। मेरे ख्याल में 5 मिनट में हम जगलोट पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, आपने आते जाते दोनों दफ़ा जगलोट स्कद्दू रोड पे जो है ना टैक्स पे करना है 70 रुपये। जो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उनको ये एग्जम्पशन हासिल है। हल्की हल्की बारिश यहाँ पे है जी, अल्लाह का शुक्र है। हम जगलोट स्कद्दू रोड क्रॉस कर रहे हैं। हम क्योंकि आराम आराम से हैं, तो हमें तकरीबन 3.5-4 घंटे लगे हैं। हम बहुत आराम से है, काफ़ी जगह रास्ते में स्टे ओवर भी किया, गाड़ी को आराम से ड्राइव किया। और अभी हम ये पुल क्रॉस करके मेन जो आपका KKH है, शराय रेशम, उस पर इंशाल्लाह थोड़ी देर में चढ़ जाएंगे जी। अगर इस रोड से आगे जाके आप सीधे हाथ पे टर्न कर लें तो आप गिलगित की तरफ मुड़ जाते हैं। वही रोड सीधा हुंजा जाती है। मैं आपको तसल्ली से ज़रा इसका व्यू भी दिखाता हूँ, और ये आपको आगे से नज़र आएगा। आप मेरे साथ रहिएगा। हमने इस्लामाबाद जाना है तो उल्टे हाथ वाली रोड पे हम चले जाएंगे। अगर हमने गिलगित जाना है तो हम सीधे हाथ वाली रोड पे चले जाएंगे जी। ये आपको नज़र आ रहा है जी। अभी हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं जी। आगे मैं गाड़ी रोकता हूँ, फिर पूरा शॉट आपको दिखाता हूँ। बारिश हो रही है, मैंने ड्रोन उड़ा के मैं यहाँ से पूरा व्यू दिखाता जी। ये ले जी, अब हमारा मुंह जी सीधा इस्लामाबाद की तरफ है। ये हम KKH पे, शराय रेशम पे आ चुके हैं जी। और अगर पीछे देखें, ये रोड सीधी जाएगी गिलगित और हुंजा की तरफ। कराकोरम हाईवे को जी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसको बनाने में जो मुश्किलात दरपेश आईं और जितनी जानें गईं, और जिस हाई एल्टीट्यूड पे इतने संगलाक सख्त पहाड़ों को काट कर इतनी बड़ी रोड बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं। इसलिए इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको तफसील दूंगा कि KKH के बारे में क्या क्या चीज़ें मुनफरिद हैं, और इसके बारे में बड़ी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह, वो सब आप तक पहुँचाऊँगा। अभी तो खैर थोड़ी बारिश तेज़ हो गई है, तो कहीं आगे रुकते हैं। जुम्मा का भी है, हमने कहीं जुम्मा भी पढ़ना है रुक के, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे सफ़र का जो है ना जारी रखते हैं आगे। हम इस वक्त जगलोट के बाज़ार से गुजर रहे हैं। यहाँ पे रोज़मर्रा ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो अगर आपने रास्ते के लिए कुछ लेना तो यहाँ से ले लें, क्योंकि आगे फिर चिलास आएगा। चिलास के बाद फिर बिशान तक को ख़ास चीज़ें आपको रास्ते में नहीं मिलेंगी। जगलोट के अंदर आपको PSO का पंप, अटक का और टोटल पार्को के तीनों पंप मिल जाएंगे। टोटल के पंप की ज़रा क्वालिटी मुझे बेहतर लगती है, लेकिन बहरहाल तीनों फ्यूल पंप यहाँ पे मौजूद हैं। और गिलगित में भी फ्यूल पंप मौजूद हैं, स्कर्दू में भी फ्यूल पंप मौजूद हैं। तो जगलोट से अगर आपके टैंक में फ्यूल कम है तो जगलोट से कोशिश करके टैंक फुल करा लें तो बेहतर है। तो हमने यहाँ से टैंक को फिल करवाया जी। पहले स्कर्दू से फिल करवाया था, जो बाकी यहाँ पे है उसको टॉपअप करवा लिए। अब हम आगे की तरफ रवां दवा हैं। हमें जी तकरीबन 4.25 घंटे लगे स्कर्दू से जगलोट तक। हमने 8:15 बजे सफ़र का आगाज़ किया, तो तकरीबन 12:30 बजे हम यहाँ पहुँचे, तो 4.25 घंटे में पहुँचे हैं।
एक तो हल्की की बारिश थी तो हमने गाड़ी को अपनी लिमिट में ही चलाया और जगह जगह रुके, कुछ शॉट्स वगैरह भी लिए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें लग गया। अब देखना ये है कि हम जगलोट से चिलास कितनी देर में पहुँचते हैं और फिर वहाँ से समन नाला और फिर आगे का सफ़र, तो इंशाल्लाह साथ साथ पूरी डिटेल आपको बताते जाएंगे। ये आगे थिलची एक जगह आती है जहाँ पे आपको वही टोल टैक्स देना पड़ता है 70 रुपये, आते हुए भी जाते हुए भी। तो हम थिलची पहुँच चुके हैं। हम जी नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। थिलिची में जो ही आप ये टोल टैक्स 70 रुपये पे करते हैं, आगे थोड़ा सा आते हैं तो ये सामने व्यू पॉइंट आता है। लेकिन सामने इस वक्त पहाड़ों को बादलों ने ढांपा हुआ है। यहाँ से नांगा पर्वत अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। मौसम साफ हो तो यहाँ से नांगा पर्वत की चोटियों को आप देख सकते हैं जी। और नांगा पर्वत की व्यू पॉइंट के थोड़ा सा आगे आए तो ये अस्तोर का टर्न आएगा। यहाँ से आप उल्टे हाथ टर्न करके कुछ 44-45 किलोमीटर की ड्राइव करके अस्तोर जा सकते हैं जी। सीधा हम इस्लामाबाद जाएंगे और उल्टे हाथ पे टर्न करेंगे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये अस्तोर वैली की तरफ रास्ता जाता है जी, दिस वन। ये रास्ता अस्तोर वैली की तरफ जा रहा है जी। रोड जी अब काफ़ी गीली हो चुकी है तो इसमें बहुत आराम से आपने ड्राइव करना है। ओवर स्पीडिंग, मैं फिर बार बार आपको कहता हूँ, आपको शायद अजीब लगे कि बार बार एक ही बात बोल रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए कि ओवर स्पीडिंग इस रोड पे आपने बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं करनी जी। ये जी लैंडस्लाइड एरिया है, पीछे इंडिकेशन लिखी हुई थी कि इस एरिया में आपने रुक के फोटोग्राफी नहीं करनी, बस गाड़ी को चलाते जाना है। तो ये लैंडस्लाइड एरिया डिक्लेयर है, तो यहाँ पे कोशिश करनी कि आपने गाड़ी रोके बगैर चलाना है। और देखें रोड पे पत्थर भी आपको पड़े नज़र आएंगे, तो यहाँ पे ज़रा आपने एहतियात करनी है, पहाड़ों पर नज़र रखनी है और गाड़ी को बिला ज़रूरत एमरजेंसी यहाँ पे गाड़ी को आपने नहीं रोकना, इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। ये पूरा एरिया जो मैं भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड का एरिया जी। हम जी रायकोट ब्रिज की तरफ पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आप गाड़ी को पार्क करके जीप को हायर करते हैं और फिर फेरी में डोज जाते हैं नांगा पर्वत को देखने के लिए। हमारा इरादा बन रहा था, लेकिन मौसम की सूरत हाल देखते हुए हमने इस इरादे को स्किप किया है। वजह यह है कि रिस्की हो सकता है इस मौसम में वहाँ पे जाना। चलिए आज यहाँ से 55 किलोमीटर रह गया जी और बेशाम 243 किलोमीटर रह गया। और ये फेरी मेडोस रायकोट ब्रिज से हम गुजर रहे हैं जी। ये जी सामने उल्टे हाथ पे जो कच्चा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फेरी मेडोस का रास्ता है। अभी मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इनसे पूछा जी इस मौसम में जाना पॉसिबल है, तो जीप हजरात, ड्राइवर हजरात ने कहा जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन चार्जेस हैं उसके 20,400 रुपये। मैं हमें 400 रुपये शायद किसी पर्ची वगैरह के होंगे जो ये पे करते होंगे, तो 20,400 रुपये में फेरी मेडोस आना जाना ये ट्रिप लगवाते हैं। लेकिन 2 घंटे जीप ट्रैक है और उसके बाद फर्दर 3 घंटे आपको पैदल चलना पड़ता है। हम जी अब तत्ता पानी क्रॉस कर रहे हैं। ये एरिया भी अपनी लैंडस्लाइड के लिए मशहूर है और ये पूरी की पूरी रोड ख़राब है, जितना भी ये पैच है ख़राब रोड का है। तो इसको बस कोशिश करें कि बस अगर बारिश हो रही हो तो पहाड़ों पे नज़र रखें और बस टाइम पे इसको जो है ना अपना पैच को गुजारें जी। नीचे द माइटी इंडस आपको नज़र आओगे जी। आप क्योंकि बारिश होगी तो पानी सारा का सारा गदला हो गया है। जब हम यहाँ पे आए थे 4-5 दिन गुजारे हमने, तो बिल्कुल पानी नीला था। अब बारिश होने की वजह से पानी सारा का सारा गदला हो गया जी। यहाँ हमारी प्यारी सिविक भी आई हुई है जी। हम अपनी सिविक को अस्तोल लेके गए थे इसी रूट से। अभी तो ये तत्ता पानी की रोड किसी हद तक लेवल कर दी गई है, लेकिन 4 साल पहले या 3 साल पहले ये रोड बड़ी बुरी हालत में थी और सिविक 2-3 जगह से लगी थी यहाँ पे। हल्की हल्की सी फवार पड़ रही है, हल्की हल्की सी ड्रिलिंग। अभी कभी एकदम गहरे बादल आते हैं, कभी उम्मीद बनती है कि अभी मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन मुसलसल बारिश चाहे तेज है हल्की है लगी हुई है पिछले काफ़ी देर से। हम जी इस वक्त दयामीर से गुजरे हैं जी। दयामीर पहुंच गए 12:15 बजे। हम जगलोट पहुंचे और 1:50 पे हम दयामीर पहुंच चुके हैं जी। आज ही मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ट्रक देखे हैं। मतलब इस रोड पे इतनी गाड़ी नहीं जितने गुड ट्रांसपोर्ट के ट्रक जा रहे हैं। आई थिंक सब्जियां वगैरह होंगी, कोई खाने पीने का सामान होगा, तो बहुत सारे मैंने आज ये रास्ते में देखे हैं जी। एक गाड़ियों से ज़्यादा तादाद गुड ट्रांसपोर्ट वालों की है जी। अभी हम तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर के बाद बाबे बाबू तक पे पहुंच जाएंगे जी। जहाँ से अगर आप सीधा जाएँ तो बाबू सर टॉप, क्योंकि वो रास्ता बंद है, फिर हमें वहाँ से शारा रेशम पुरानी कराक्रम हाईवे को पकड़ना पड़ेगा जी।
हम जी बाबे बाबू सर थक पे पहुँचे हैं। टाइम हुआ है 2:20 सवा 8 बजे सफ़र का आगाज़ किया स्कर्दू से, 12:15 बजे पहुँचे जगलोट और इस वक्त हम 2:20 पे बाबे बाबू सर ठग पे पहुँच चुके हैं। सीधा जाएं तो बाबू सर, लेकिन वो रोड बंद है। अब हमें N35 यानी कि शहर रेशम करारकुरम हाईवे को लेते हुए आगे तक जाना होगा। जो शहर करारकुरम है, जिसे KKH कहा जाता है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये हसन अब्दाल से शुरू होती है, ऑल द वे जाते हुए खंजराफ पास से होते चाइना तक जाती है। काफ़ी बड़ी हाईवे है और बड़ी मेहनत से बनाई गई हाईवे है। बहुत खूबसूरत हाईवे है। शार्प टर्न की वजह से आपको ज़रा एहतियात से चलाना होता है, बाकी रोड बहुत खूबसूरत है जी। तो ये हम जी सिल्क रूट N95 जिसे कहते हैं, करारकुरम हाईवे, उसकी तरफ मुड़ चुके हैं जी। बाबू सर टॉप का रास्ता बंद है। अगर मौसम साफ़ होता या आगे हमें दाफूर डैम को टाइम पे क्रॉस ना करना होता तो हम बाबू सर टॉप तक देख के आते हैं कि कितनी बर्फ़ वहाँ तक पड़ी हुई। बहरहाल जी इस रोड में मुड़ चुके हैं। अभी हमारा रुख है चिलास की तरफ। जुम्मा है, चिलास में इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर आगे की तरफ हम सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। अभी बारिश की अंदर की रफ्तार में काफ़ी कमी आ चुकी है। बहुत हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बारिश रुक जाएगी और आगे भी खैर होगी, हम खैरियत से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हम जी चिलास पहुँच चुके हैं। टाइम हुआ है तकरीबन 2:30 बजे। 12:15 बजे हम निकले जगलोट से और 2:30 बजे पहुँच गए हम चिलास में। तो इतना टाइम लगा जी हमें यहाँ तक आने में। तकरीबन जी 2.25 घंटे लगते हैं जगलोट से चिलास तक। आप आराम आराम से भी हैं तो 2.25 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। सो हम जी शराय रेशम N35 इस वक्त हम जी N35 शराय रेशम यानी करारकुरम हाईवे से गुजर रहे हैं। आपको मेरे उल्टे हाथ पे संगलाख पहाड़ नज़र आएंगे और नीचे दरियाए सिंध। यहाँ पे टेम्परेचर जी इस वक्त जो गाड़ी दिखा रही है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र है कि बारिश रुक चुकी है और हम आगे की जाने बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम जी चिलास में, क्योंकि जुम्मे का दिन था, ज़्यादातर होटल वगैरह कोई इतने चल नहीं रहे थे, जो थे वो मतलब रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम थोड़ा सा आगे आ गए। तो थोर बाज़ार से थोड़ा सा पहले एक जगह हमें मिली है। इनके पास काफ़ी अच्छी जगह बैठने के लिए, यहाँ नमाज भी अदा की और यहाँ पे बस अब फैमिली के साथ हम खाना खाने लगे हैं। खाना खा के मैं हमें 2.5 घंटे की मुसाफत पे समन नाला आ जाएगा और जहाँ पे 6 बजे से 9 तक वो रोड खुली होगी। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वहाँ पहुँचे 5:30 तक और ताकि टाइम पे वहाँ से निकल जाएँ, तो आगे फिर रास्ता इंशाल्लाह आसान है। करारकुरम हाईवे के बिल्कुल रोड साइड पे खाना खाते हुए मज़ा भी आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि धूप भी निकल आई है और खाने का टेस्ट भी अच्छा जी। ये हम थोर बाज़ार से गुजरे जी। थोर बाज़ार से थोड़ा सा पहले हमने खाना खाया और अभी हम थोर बाज़ार से गुजरे हैं जी। भाई जी N35 पे ड्राइव करने का जो मज़ा है ना, वो जब खुद ड्राइव करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। ड्राइव करने की बात ये नहीं कि आपने गाड़ी को तेज़ भगाना है, आपने भाई यहाँ के लैंडस्केप को, रोड को एंजॉय करना है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रोड N35 करारकुरम हाईवे। बल खाती KKH2, यहाँ का हर मोड़ खतरनाक भी है और जानलेवा भी हो सकता है अगर आप इसको एहतियात से गाड़ी ड्राइव ना करें, लेकिन रोड और नज़ारे उतने ही खूबसूरत हैं। थोर बाजार के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह रोड पे लैंडस्लाइड आई हुई है, पत्थर आए हुए हैं। शायद आपको नज़र भी आए हो। तो बस आपने इस रोड पे ज़रा एहतियात करनी कोशिश करें। शीशे ही बंद रखें ना, कोई पत्थर आके शीशे से खुलो तो आके आपको भी लगे। तो
इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। हम जी दयामीर भाषा डैम की साइट को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ फर्म भी काम कर रही हैं, FWO भी काम कर रहा है और यहाँ से रोड की हालत ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। ये रोड फिर कुछ बेहतर कंडीशन में अभी जब आप आगे जाएंगे समन नाला, जो कि मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की दूरी पे रह गया है, उसके बाद ये रोड मज़ीद ख़राब हो जाएगी और 4-1 घंटे या 3 घंटे का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल रास्ता है जी, मतलब वो थका देने वाला रास्ता है जी। हम जी इस वक्त शतियाल के बाज़ार से गुजर रहे हैं और इस वक्त टाइम हो चुके हैं 4:50। तो यहाँ से भी अगर आपने खाना पीना करना है, कुछ चीज़ें लेनी, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं जी। अभी हम दासू शहर से कोई 15-20 मिनट पहले हैं और पहाड़ों में सब्ज़ा अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। ये आप देखें, अब आपको पहाड़ों पे सब्ज़ा भी देखना शुरू हो जाएगा। इससे पीछे जो पहाड़ हैं वो सारे बंजर पहाड़ थे, उसमें कोई सब्ज़ा आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप देखें, लैंडस्लाइड अक्सर जगहों पे आपको नज़र आएगी, रोड काफ़ी हद तक कवर की होती है। जनाब दासू डैम की साइड स्टार्ट हो गई है और यहाँ से आपके ड्राइविंग का असल इम्तिहान शुरू होता है जी। इनकी जो विंडो है समन नाला से लेके इस एरिया से निकलने की शाम के वक्त, वो 6 to 9 ऑनवर्ड्स है। अगर आपने इस विंडो को अवेल शाम में ना किया, मैंने पहले भी अपने इस्लामाबाद से स्कर्दू की विंडो में, मैंने पहले भी इस्लामाबाद से स्कर्दू की अपनी वीलॉग में वो डिटेल्स बताई हैं, किस डेट पे ये खुला होता है, कहाँ पे बंद होता है। अभी आते हुए भी मैं 6 से 9 की विंडो इसमें हमने इसको क्रॉस करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा कि अप्रैल 2026 में इनकी टाइमिंग क्या है। बस जी यहाँ पे गाड़ी को आपने आराम आराम से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, हौसले से चलाना है। इस वक्त हैवी ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही है जी। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जामन छिलके, गाड़ी को चलाना बाबू। जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खैरियत से पहुँचे हैं। हम तो 5-5:30 ही क्रॉस कर रहे थे समन नाला और उन्होंने हमें नहीं रोका, बल्कि छोटी गाड़ियों किसी को भी नहीं रोका। और ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ पे मेन दासू डैम का काम चल रहा है और इस पॉइंट से अगर हम निकल गए तो बस फिर आगे कोई रुकावट नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट खुला होगा, क्योंकि इस वक्त 5:55 हुए हैं और 6 बजे वैसे ही सारा एरिया ओपन हो जाता है। तो बारिश होने की वजह से रोड पे मिट्टी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि धूल बैठ गई है, कीचड़ बन गया। लेकिन शुक्र है गाड़ी निकल रही है और धूल मिट्टी हमें नहीं खानी पड़ रही। तो ये जी मेन साइट है जहाँ पे दासू डैम का काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। आते हुए में जी सबसे पहले इस पॉइंट पर रोक लिया गया था और यही वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले रोका जाता है अगर आप इस्लामाबाद से इस तरफ आ रहे हैं, स्कर्दू की तरफ। तो अभी तो रोड खुली है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी ने नहीं रोका, हम बड़े आराम से जगह से निकल गए। और बस रोड ख़राब है, इस पर आपने एहतियात करनी है एज ए सेड अर्लियर। तो दैट्स इट जी, बस वी आर गोइंग अहेड। आते हुए हम 21 घंटे में इस्लामाबाद से स्कर्दू आए थे, जिसमें 3 घंटे हमारे यहाँ पर बाद हुए थे। और जाते हुए देखते हैं कितने घंटों में पहुँचते हैं जी। अभी जनाब N35 पे हमने तकरीबन 285 किलोमीटर और रहना है और उसके बाद हम फिर मोटरवे M15 यानी कि हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। तो इस रोड पे भी हमने 285 किलोमीटर का सफ़र करना है, जिसको तय करने में
मेरे ख्याल में हमें टोटल सफ़र तय करने में कोई पौने 8 घंटे का टाइम या 8 घंटे का टाइम लगेगा। और इस वक्त टाइम हो चुके हैं 6:10 शाम के। पिछले तकरीबन पौने 3 घंटे से हम इसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं और रोड की कंडीशन बस ऐसी ही है कि जगह जगह से ख़राब है और बेहद ख़राब है। आप 15, 18, 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं लगा सकते और आपको आराम आराम से आना है। और बस आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़रा बहुत मुश्किल एरिया तो हम तकरीबन क्रॉस कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा एरिया अब रह गया है। बस जी अभी हमने बाबे कोहिस्तान को क्रॉस किया है। मेरे ख्याल में बाबे कोहिस्तान बोर्ड जो है, जब आप एंटर होते हैं कोहिस्तान में तो बोर्ड नज़र आता है। तो अभी उस बाबे कोहिस्तान को हमने क्रॉस किया जी। बारिश हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो इसलिए गाड़ी को हम तेज़ नहीं चला पा रहे, मतलब स्पीड बहुत कम है। अब ये जहाँ शहर वगैरह वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, तो बस ये सूरत हाल है जी। आराम आराम से जा रहे हैं हम जी। बाबे कोहिस्तान जो ही क्रॉस करते हैं तो फिर आप अपर कोहिस्तान में आते हैं। इस वक्त हम अपर कोहिस्तान को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पुलिस चौकी आती है। वो कुछ जगहों पे तो एंट्री की जाती है प्रॉपर, और वो उसका मकसद ये होता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कोई अगर राब्ता हो तो वो फ़ोन रख के पूछ सकें कि यहाँ पे एक गाड़ी कब गुजरी और क्या डिटेल थी, और फ़ौरन का लाजमी पूछ रहे हैं। बाकी अब इसके अलावा जितनी भी चेक पोस्टें गुजरी हैं उस हर चेक पोस्ट पे पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी में कोई फॉरनर तो नहीं है। अब रोड काफ़ी स्लिपरी हो चुकी है जी। बारिश खुल के तो नहीं हुई, बस आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जिसकी वजह से बस मैं 40 से ऊपर स्पीड को तजावज़ नहीं कर रहा, 40-45 से, क्योंकि अब बिल्कुल डार्क हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो बेहतर है कि आप अगर रात में भी ट्रैवल करें तो बस इसी स्पीड को फॉलो करें। वैसे भी ये पूरे रोड के ऊपर मैं जगह जगह देखता हूँ स्पीड लिमिट 40 ही लिखी है, पर कई जगहों पे तो 20 भी लिखी आती है, जहाँ पे कुछ ऐसे शार्ट टर्म में कुछ ऐसी जगह हों। दरिया इंडस हमारे साथ साथ चल रहा है मुसलसल। रास्ते में ढाबे शाबे आपको नज़र आ जाते हैं। आपने कुछ चाय शाय पीनी हो, ताज़ा दम होना हो, लेकिन हमारा इरादा है बेशाम रुकने का, कि वहाँ पे थोड़ा सा ताज़ा दम होंगे, चाय शाय पियेंगे। अपर कोहिस्तान के बाद थोड़ी देर के बाद आपको मुकम्मल जो है ना पहाड़ के साथ नीचे जाना है। अब अंधेरा है, घुप अंधेरा, और पहाड़ एक तरफ, दूसरी तरफ गहरी खाई है, और बारिश, रोड स्लिपरी। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इस रोड को थोड़ा डेंजरस बनाती हैं। तो रात के बाद ये रोड बहुत ही ज़्यादा एहतियात मांगती है। यहाँ से बिशाम तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे मौजूद है, और 1.5 घंटे बाद हम बिशाम पहुँच जाएंगे, फिर रास्ता मज़ीद आसान हो जाएगा। इस पैच को भी आपने बड़े आराम से क्रॉस करना है अगर आप रात में बारिश के टाइम पे सफ़र कर रहे हैं। अभी जी हम पटन से गुजर रहे हैं, तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है, और पटन से गुजर रहे हैं। रोड बड़ी बेहतरीन हालत में बनी हुई है। साइड पे जो आप कहें कि जो ब्रेकर्स होते हैं वो तो नहीं मुझे नज़र आ रहे, कहीं हैं कहीं नहीं हैं। बहरहाल आराम से ड्राइव करें। बहरहाल पटन एक जगह आ गई है। पटन छोटा सा बाज़ार भी नज़र आता है, जहाँ से आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस तो जी हम शांगला से गुजर रहे हैं। रात के 9:19 हो चुके हैं, और शांगला भी हमने क्रॉस किया है। मेरे ख्याल में 15 मिनट या 20 मिनट तक बिशाम भी आ जाएगा। हम जी फाइनली 9:35 पे बिशाम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे बिशाम में जो रमादा होटल है वो आपको नज़र आ रहा है। ये वो वाला रमादा नहीं जो कि चेन आप देखते हैं, ये लोकल टाइप ऑफ रमादा होटल है। ये बिल्कुल KKH रोड के बिल्कुल साथ ही मौजूद है जी। तो हम बिशाम में रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएं, इधर चाय से पी लें, आँखें शाखें खोल लें, उसके बाद फिर यहाँ से सफ़र का फ़र्दर आगाज़ करते हैं। मौसम जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, हवा में खुनकी है, लेकिन खैर कद्दू वाली ठंड नहीं है। लेकिन मौसम काफ़ी प्लेजेंट है जी। हम जी बिशाम से निकल के सीधा इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर यहाँ से आप सीधे हाथ मुड़ जाएं इस रोड से तो ये सीधा मिंगोरा स्वाद ले जाती है। ये रोड भी बहुत खूबसूरत है। बहरहाल हम ये भी सीधा इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं जी। बिशाम का बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट और तमाम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मिल जाती हैं।
हम ये तकरीबन 10:35 पे शांगला क्रॉस कर रहे हैं। जस्ट अभी शांगला हमने क्रॉस किया है और ऑन द वे टू इस्लामाबाद। तो टाइम साथ साथ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर नॉर्मल स्पीड पे आप आते हैं तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक कितना आपको टाइम लगना चाहिए। हम जी थाकोड पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे चेकिंग वगैरह करके फिर आपको आगे जाने देते हैं। ये हम मानसेरा टनल में एंटर हो चुके हैं। इससे पहले थाको टनल भी आती है और इसी रोड पे सफ़र करते हुए मानसेरा टनल, ये बेसिकली हज़ारा एक्सप्रेसवे की टनल है। इसके बाद फिर हज़ारा मोटरवे का आगाज़ होगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी इस वक्त हम हज़ारा एक्सप्रेसवे की टनल से गुजर रहे हैं जी। हम जी 12:11 पे हज़ारा मोटरवे चढ़ चुके हैं। अब फर्दर इस्लामाबाद तक हमें तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे। हम जी 1:15 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, यानी कि M15 मोटरवे को खैरबाद कह दिया है और M1 मोटरवे पे हम चढ़ चुके हैं। टाइम है 1:15 का। फाइनली जी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:15 सुबह के। सुबह 8:15 हमने सफ़र का आगाज़ किया और 2:15 हम यहाँ पे पहुँचे थे। अंदाज़ा लगा लें कि कितनी देर में हमने सफ़र तय किया है और हम बड़े आराम से, हमने ओवर स्पीडिंग नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। टाइम है इस वक्त 2:15 का और सुबह 8:15 हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। तकरीबन 18 घंटों में हम नॉन स्टॉप स्कर्दू से इस्लामाबाद आए हैं। हमने बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाई। रास्ते में आप कहें कि 3 एक जगह स्टॉप ओवर भी किया और इसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटों में स्कर्दू से इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खैरियत से पहुँच चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर आप गाड़ी को आराम से भी चलाएं तो इतनी देर में आप सफ़र कर सकते हैं। जाते हुए हमें तकरीबन 21 से 22 घंटे लगे थे बिकॉज समन नाला और जो चेक पॉइंट था उस पर हमें रोक लिया गया। 3 घंटे हमारे वहाँ पे ज़ाया हो गए। अगर वो ज़ाया ना होते तो वो सफ़र भी हम 18 घंटे में कर सकते थे। तो दिस इज़ अबाउट द जर्नी जी। आई होप कि आपको बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। इस वक्त तक हम बहुत शदीद थक चुके हैं। अभी हम कोई स्पॉट तलाश करते हैं खाने पीने का और उसके बाद फिर घर जाके बस सोएंगे, बाकी नमाज़ पढ़ेंगे सुबह फजर की, उसके बाद ही सोएंगे। और दिस इज़ अबाउट द जर्नी। आई होप कि यू लाइक इट। आपको बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन उम्मीद है मिल गई होंगी ताकि आप जब भी अपना स्कर्दू का विज़िट प्लान करें तो तमाम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप तक के पास हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और जर्नी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू। बच्चे आफ्टर 18 आवर्स ड्राइव फ्रॉम स्कर्दू टू इस्लामाबाद, इस वक्त रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और ये दे आर द ब्रेव किड्स जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया ट्रिप में जी। मुझे उम्मीद है कि आपको स्कर्दू सीरीज़ 2026 बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।